छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे सामने हमारी कमी को बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि एक सच्चे मित्र की क्या विशेषताएं होती हैं, एक सच्चे मित्र के क्या गुण होते हैं, एक सच्चे मित्र के क्या कर्तव्य होते हैं, और क्या विपरीत स्वभाव होने पर भी मित्रता होना संभव होता है। अगर हमारी संगति अच्छी होगी तो वो हमें सही मार्ग की तरफ ले जाएगी, और अगर हमारी संगति बुरी होगी तो वो हमें गलत रास्ते की तरफ ले जाएगी। इससे आपका व्यक्तित्व तो ऐसा है कि कच्ची मिट्टी की मूरत के समान है कि जो बनाने वाला है वो उसको राक्षस भी बना सकता है और देवता भी बना सकता है। सो हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी में गद्य खंड में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया मित्रता पाठ। इस पूरे पाठ में क्या है, किस चीज़ के बारे में बताया गया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर आपके जब एग्जाम में बच्चों इस चैप्टर से संबंधित कोई भी गद्यांश की व्याख्या करने के लिए आएगी तो आप बहुत ही आसानी से उसको कर भी पाएंगे बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया मित्रता पाठ। इस पूरे चैप्टर में क्या बताया गया है कि एक सच्चे मित्र का चयन करना एक सबसे बड़ी समस्या होती है, और हमें ये भी पता करना होता है कि भाई एक सच्चे मित्र के क्या गुण होते हैं, एक सच्चे मित्र के क्या कर्तव्य होते हैं, एक सच्चे मित्र की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या विपरीत स्वभाव होने पर भी मित्रता संभव होती है, या कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। तो इस तरीके से हमें हर एक चीज के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत। और एक बार हम लोग चैप्टर को पूरा इस तरीके से अच्छे से समझ लेंगे कि पूरे चैप्टर में क्या बताया गया है, तो बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को भी हम लोग बहुत ही आसानी से उनको कर भी पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे इस पूरे चैप्टर में क्या बताया गया है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे गद्य खंड का ये पहला अध्याय है मित्रता, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इस पूरे चैप्टर में बताया गया है कि भाई इनके द्वारा ये बताया गया कि सच्चे मित्र और मित्रता के उद्देश्य क्या होते हैं, है ना। एक सच्चे मित्र की मित्रता के उद्देश्य क्या होते हैं, उसके कर्तव्य क्या होते हैं, उसके गुण क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, और विपरीत स्वभाव होने पर भी जो है मित्रता होना संभव होता है। ठीक है ना। तो हम लोग कई उदाहरण के साथ में भी इसको देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मैम जो सबसे खास है हमारे चैप्टर में, क्या कि सच्चे मित्र का चयन एक बड़ी समस्या, कि भाई सच्चे मित्र का चयन करना एक सबसे बड़ी समस्या होती है। इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ से हमारे बोर्ड एग्जाम में एक गद्यांश भी बनता है और उसकी व्याख्या भी हमें करनी होती है। तो एक बार हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अगर पेपर में आएगा तो उसकी व्याख्या करेंगे, कैसे पहचान लेंगे हम लोग उसको कि भाई ये हमारे मित्रता पाठ से ही लिया गया है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा कि सच्चे मित्र का चयन एक सबसे बड़ी समस्या होती है। आपके सामने भी आता है कि मान लीजिए अगर आपको किसी सच्चे मित्र का चयन करना है तो ये मुश्किल होगा जब आपकी मित्रता किसी भी व्यक्ति से हो जाएगी। आप जब उसके साथ में समय को व्यतीत करेंगे तब धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि भाई जिस भी व्यक्ति से हमारी मित्रता हुई है ना, वो कैसा, उसका स्वभाव कैसा है। तो ये सबसे खास हमारा बनता है कि सच्चे मित्र का चयन एक सबसे बड़ी समस्या होती है ना। तो जब कोई युवा अपनी किशोरावस्था के बाद घर से निकलकर बाहर की दुनिया में कदम रखता है, और ये सबसे अच्छी बात है आपके लिए भी है कि मान लीजिए जब कोई व्यक्ति जैसे आप हैं, जब घर की चार दीवारी से निकल करके बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या एक सच्चा मित्र बनाने की होती है। जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो क्या आती है, एक सच्चे मित्र की, कि भाई कैसे एक सच्चा मित्र मिल जाए, है ना। यदि वो थोड़ा सा सामाजिक है, मतलब समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण सकारात्मक है या ऐसा लगाव है उसका समाज के प्रति, है ना। बोलचाल में कुशल होता है, मतलब बोलने या बात करने का जो तरीका होता है वो भी उसका सामान्य होता है ना।
तो शीघ्र ही उसकी जान पहचान बहुत से लोगों से हो जाती है। अब ये तो जाहिर सी बात है ना? कि मान लीजिए किसी के बोलने का तरीका एकदम सहज है, सकारात्मक है ना? वो कुशल है, तो भाई लोगों से व्यवहार भी उसका बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना? उसके बाद है कि उनमें से उसके मित्र भी बन जाते हैं। अब कुछ उसमें से क्या होता है कि जिनका थोड़ा-थोड़ा स्वभाव मैच करता है कि अच्छा, ये तो बात भी बहुत अच्छे से करता है ना? इसका व्यवहार भी बहुत कुशल है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनमें से कुछ उसके मित्र भी बन जाते हैं। लेकिन जब वह युवा दुनियादारी में कदम रखता है, तब उसके समाज व संसार का कोई अनुभव नहीं होता, है ना? जैसे आप अभी मान लीजिए अपने इस स्टेज में है लाइफ के, और जब अभी 10th क्लास हो जाएगा, है ना? आप 12th की परीक्षा देने के बाद में जब कॉलेज की तरफ जाएँगे, तो यानी कि आपके सामने ये स्थिति आएगी कि भाई जब आप घर की चार दीवारी से निकल कर के समाज में बाहर निकलेंगे, तो आपके सामने सबसे बड़ी ये समस्या आती है कि भाई कोई अपना मिल जाए, है ना? कोई एक सच्चा मित्र मिल जाए, ऐसा भी आपको एहसास होगा, ठीक है ना? फिर आगे चलेंगे, हम लोग देखेंगे कि जैसा बोला गया है कि उस समय उसका मस्तिष्क व मन क्या होता है, एकदम निर्मल होता है ना? क्योंकि अभी तक तो आप 10th की पढ़ाई कर रहे थे, 12th की किया है ना? उसके बाद जब आप निकलते हैं, तो कह रहे हैं कि उस समय उसका मस्तिष्क व मन बिल्कुल निर्मल होता है। निर्मल मतलब बिल्कुल शांत, अभी बिल्कुल, है ना? दुनियादारी में इतना फर्क नहीं पड़ता है आपको, वैसा। उसका व्यक्तित्व कच्ची मिट्टी की मूरत के समान होता है। उसका जो व्यक्तित्व होता है ना, वो कच्ची मिट्टी की मूरत के समान होता है। अब कितनी अच्छी बात बोली गई है कि बनाने वाला चाहे उसे राक्षस बनाए, चाहे देवता, अर्थात मित्रता का प्रभाव उसके चरित्र को किसी भी रूप में ढाल सकता है। अब ये कितनी सुंदर बात बोली गई है बच्चों, कि बनाने वाला उसे चाहे जो है राक्षस बनाए या फिर उसको देवता, ये उस पे डिपेंड करता है कि भाई जब आपने घर की चार दीवारी से कदम निकाले, तो आपका स्वभाव एकदम जो है मस्तिष्क और आपका स्वभाव क्या था, बिल्कुल निर्मल था। अब जब दुनियादारी में कदम रखे हैं, जब वातावरण माहौल को देखेंगे, तो भाई उसी हिसाब से आपका व्यक्तित्व तो ऐसा है कि कच्ची मिट्टी की मूरत के समान है, कि जो बनाने वाला है वो उसको राक्षस भी बना सकता है और देवता भी बना सकता है। तो यहाँ तक समझ में आई बात कि मैम जब भी हम लोग अपना चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, जब भी हम लोग अपना चैप्टर पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इसमें ये चीज ध्यान में रखना है कि एक सच्चे मित्र का चयन करना सबसे बड़ी समस्या होगी, है ना। उसके बाद क्या है कि एक सच्चे मित्र के गुण क्या होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि मैम एक सच्चे मित्र के क्या गुण होने चाहिए? तो उसके गुण ये होने चाहिए कि मान लीजिए अगर आपके साथ में उसकी मित्रता है और आप गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं, तो वो आपको गलत रास्ते की तरफ जाने से रोके, आपको सही गलत का फर्क बताए, है ना, या आपकी खुशी में उसकी खुशी हो। यही तो गुण होते हैं एक सच्चे मित्र के, है ना, कि अगर आपका मित्र खुश है तो आप भी खुश होंगे, अगर उसको वो किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से दुखी है, तो आपको भी उसका एहसास हो। ये होते हैं एक सच्चे मित्र के गुण, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक विश्वास पात्र मित्र जीवन में औषधि के समान होता है। हमारे पेपर में यहाँ से एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी बन सकता है कि एक सच्चा मित्र जीवन में किस प्रकार होता है। तो एक सच्चा मित्र जीवन में औषधि के समान होता है, जो हमें बुराइयों से बचाता है ना। गुण ही तो बताए गए हैं। तो एक सच्चा मित्र हमारे जीवन में औषधि यानी दवा के रूप में काम करता है, ठीक है ना, दवा के रूप में काम करता है, और जो हमें बुराइयों से बचाता है और सत्य, मर्यादा, पवित्रता के प्रति प्रेम को मजबूत बनाता है, ठीक है ना, मजबूत बनाता है। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य जैसी निपुणता और परख होती है, कि भाई जो भी एक सच्ची मित्रता होती है ना, उसमें एक उत्तम वैद्य जैसी मतलब जो जड़ी बूटी देने का काम करते हैं ना, उनके जैसी एक क्या होती है, परख होती है, कि कब हमारे मित्र को किस चीज की आवश्यकता है, वो परख उसको होती है। एक माता सा धैर्य होता है, कि जैसे एक माता, सुनिएगा, कि जैसे एक माता अपने जो है खुद शारीरिक कष्टों को सह करके अपने बेटे को क्या करती है, किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देती है ना, उसको कष्ट नहीं होने देती है। वैसे ही एक जो सच्चा मित्र होता है, वो अपने मित्र के लिए हर तरीके की मुसीबत को खुद स्वयं के ऊपर ले लेता है, लेकिन अपने मित्र को आंच नहीं आने देता है। वैसे ही बोला गया है कि सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य जैसी निपुणता
और परख होती है, माता सा धैर्य होता है, कोमलता होती है ना, जो हमें कुमार्ग पर जाने से रोकती है। कुमार्ग का मतलब होता है कि भाई गलत रास्ता, है ना, जो हमें कुमार्ग पर जाने से रोकती है। निराश होने पर हमारे मन में आशा का संचार करती है। हमें ऐसी ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए कि भाई जिस भी मित्र में अगर हमें ऐसे गुण दिख जाते हैं तो भाई हमें ऐसे मित्र की तलाश करनी चाहिए। लेकिन यही सबसे बड़ी क्या है, समस्या भी है। ठीक, अब उसके बाद है कि सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक की भांति होना चाहिए। पथ प्रदर्शक मतलब एक रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, जो विश्वसनीय हो, जिससे हम प्रेम कर सकें। दोनों के बीच सच्ची सहानुभूति भी होनी चाहिए। तो हम लोगों ने देखा भाई कि मैम सबसे पहली बात तो जो हमारे पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है कि एक सच्चे मित्र का चयन करना सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी बात कि भाई सच्चे मित्र के गुण क्या होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एक सच्चे मित्र के क्या कर्तव्य होते हैं, है ना, क्या कर्तव्य होते हैं भाई। तो हम लोग देखेंगे कि एक सच्चे मित्र का कर्तव्य है कि वह हमारा सही मार्गदर्शन करे, सही गलत का फर्क बताए, है ना, प्रेम पात्र होना चाहिए। वह हमारा प्रेम पात्र होना चाहिए कि भाई अगर हम उससे प्रेम भी करें तो वो उस लायक हो, है ना, उस लायक हो कि भाई हाँ वो प्रेम करने के लायक है। ठीक है ना, जिसमें एक अच्छे भाई के गुण हो। दोनों मित्रों में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, दोनों मित्रों में बिल्कुल सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ये हमें हेल्प करेगा जब हमारे पेपर में मित्रता पाठ से कोई भी गद्यांश, है ना, आएगा और जब हमें उसकी व्याख्या करनी होगी। ठीक है ना, फिर जो एक दूसरे के सुख दुख को अपना माने, एक के हानि को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मतलब अगर दूसरे को हानि लाभ हो रहा है तो वो अपना हानि लाभ समझे उसको, है ना, जिसमें अधिक आत्मबल हो, जो सत्यनिष्ठ व परिश्रमी हो। सत्यनिष्ठ मतलब सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला हो, परिश्रमी मतलब मेहनती हो, है ना, मेहनती हो, जिससे हमें धोखा खाने का डर ना हो, जिनका मन नीच व कुसित विचारों से दूषित है, जो दूसरों की बुराइयों, बनाव, श्रृंगार व नशा आदि आदतों से घिरे हैं। ऐसे लोगों से हमें भूल कर भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद है बच्चों कि हमें ऐसे ही मतलब मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला, बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर कही गई है कि भाई हमें ऐसे मित्र का चयन करना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, कि जिस प्रकार किसने कि भाई हमें उनका पल्ला उसी प्रकार पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। तो एक बात बच्चों हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें किसी भी सच्चे मित्र का चयन करना है, जो कि सबसे बड़ी समस्या होती है, लेकिन इस बात का ध्यान में रखना है कि भाई हमारे मित्र का आत्मबल हमसे भी अधिक हो, कि जिस प्रकार सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी का एक बार पल्ला पकड़ लिया तो उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा, उनके सुख दुख में उन्होंने बराबर का साथ दिया। अब भाई श्री रामचंद्र जी को सीता जी की खोज करने के लिए उन्हें सुग्रीव की वानर सेना की आवश्यकता थी, है ना, और जो सुग्रीव थे उनके बड़े भाई बाली को, है ना, बाली को परास्त करना था, तो उन्हें श्री रामचंद्र जी की आवश्यकता थी। तो दोनों ने, है ना, दोनों ने, खास तौर पे सुग्रीव ने इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का पल्ला पकड़ा कि उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो भाई इससे भी हमें सीख लेनी चाहिए, है ना। फिर आगे हम लोग बात करेंगे कि विपरीत स्वभाव होने पर भी मित्रता संभव। सबसे अच्छा उदाहरण हमें यहाँ पर श्री कृष्ण और सुदामा का देखने को मिलता है कि भाई विपरीत स्वभाव होने पर भी मित्रता संभव हो सकती है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्रों की प्रकृति और आचरण समान हो, है ना, ऐसा बिल्कुल ये संभव नहीं है कि भाई दो मित्रों की प्रकृति और उनका आचरण समान हो, वे एक सा कार्य करते हो, जरूरी नहीं है कि वो एक ही सा कार्य करते हो, या समान रुचि के हो। भिन्न भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता व भाईचारा बना रह सकता है।
कहाँ आप श्री कृष्ण को देखते हैं, है ना, कि भाई उनकी स्थिति कैसी थी, और कहाँ पे आप सुदामा को देखते हैं कि भाई उनकी स्थिति कैसी थी। लेकिन दोनों के प्रति जो प्रेम था, जो मित्रता का भाव था, वो कह सकते हैं कि भाई वो उनकी हालत को देखकर, यानी श्री कृष्ण ने सुदामा की हालत को देख करके उनसे प्रेम नहीं किया, मतलब मित्रता नहीं की, बल्कि उनके दिल को देख करके उनसे क्या की, मित्रता की, है ना। तो ये चीज मैटर करती है बच्चों। इसीलिए कहते हैं कि विपरीत स्वभाव होने पर भी मित्रता होना संभव जो है होता है। जरूरी नहीं कि हमारा आचरण जो है एक दूसरे से मैच करता हो, यानी एक दूसरे के जैसा हो, या कह सकते हैं कि भाई भिन्न भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता व भाईचारा बना रह सकता है। जैसे श्री राम धीर गंभीर व शांत स्वभाव के थे, श्री रामचंद्र जी धीर गंभीर व शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र व उदत्त स्वभाव के थे। फिर भी दोनों भाइयों में अत्यंत घनिष्ठ प्रेम था, है ना, दोनों भाइयों में अत्यंत घनिष्ठ प्रेम था। तो ये हमें कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं, जो कि जब भी हमारे चैप्टर से संबंधित कोई भी गद्यांश आएगा तो हमें उसकी व्याख्या लिखने में बहुत हेल्प होगी बच्चों, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार उदार व स्वाभिमानी कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव बिल्कुल अलग होने पर, कि जैसे कर्ण का जो स्वभाव था और जो लोभी दुर्योधन के स्वभाव बिल्कुल अलग होने पर भी, है ना, होने पर भी उनकी मित्रता जग विदित है, पूरे संसार में जानी जाती है ना, जग विदित है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि जो गुण हम में नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जो गुण हम में नहीं है वे हमारे मित्र में होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना, कि जो आचरण जो है मतलब गुण हमारे अंदर नहीं है वो हमारे मित्र में होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे गंभीर व चिंतनशील व्यक्ति प्रसन्न चित्त का, निर्बल बलवान का, धीर उत्साही का साथ ढूंढता है ना। जैसे मतलब हमें इस तरीके से ये याद रखना चाहिए कि भाई जैसे जो चिंतनशील व्यक्ति है वो प्रसन्न चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलवान का साथ ढूंढता है, कि भाई अगर कोई असमर्थ है, उसके अंदर इतना बल नहीं है, तो वो बलवान का साथ ढूंढता है, धीर उत्साही का साथ ढूंढता है। तो ऐसे, ठीक है ना, जो लोग ना तो बुद्धिमानी की बात करते हैं न सहानुभूति दिखाते हैं। सहानुभूति मतलब दूसरों के प्रति दया भाव, है ना। तो जो सहानुभूति दिखाते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिलाते हैं, ना हमारे सुख दुख में शामिल होते हैं, ऐसे लोगों से तो हमें दूर रहना चाहिए, है ना, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि एक सच्चे मित्र का चयन करना सबसे बड़ी समस्या होती है। फिर हम लोगों ने देखा कि एक सच्चे मित्र के क्या गुण होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि एक सच्चे मित्र के क्या कर्तव्य होते हैं। एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा कि विपरीत स्वभाव होने पर भी मित्रता होना संभव होता है, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पूरे चैप्टर में आता है बच्चों, क्या, कि कुसंगति जीवन के लिए हानिकारक है। कुसंगति यानी बुरी संगति, अगर हमारी संगति अच्छी नहीं है तो ये हमारे जीवन के लिए सबसे अधिक क्या होती है भाई, हानिकारक होती है ना। ये ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है ना। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि भाई कुसंगत एक सबसे बड़ा क्या है, दुर्गुण है, यानी सबसे बुरा गुण है, ठीक है ना। कुसंग का ज्वर व्यक्ति की नीति, सद्वृत्ति व बुद्धि का नाश कर देता है। यह व्यक्ति को अवनति के गड्ढे में गिराता है। अवनति मतलब पतन की ओर ले जाता है, ठीक है ना। घड़ी भर का कुसंग भी व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाता है, जबकि अच्छी संगति से व्यक्ति दिन प्रतिदिन उन्नति करता है, ठीक है ना। कि भाई अगर हमारी अच्छी संगति होगी तो वो हमें सही मार्ग की तरफ ले जाएगी, और अगर हमारी संगति बुरी होगी तो वो हमें गलत रास्ते की तरफ ले जाएगी, और जब हम गलत रास्ते की तरफ जाएंगे तो वो हमें जाने से रोकेगी भी नहीं, है ना। और लेकिन अगर हमारी संगति अच्छी होगी तो वो हमें, जैसे एक होता ना कि हाथ पकड़ के वो सहारा देने वाली भुजा के समान होगी, जो हमें गर्त में गिरने से बचाएगी, पतन की ओर जाने से बचाएगी, गलत रास्ते पर जाने से हमें बचाएगी, है ना। तो इस तरीके से देखेंगे कि जब अच्छी संगति से व्यक्ति दिन प्रतिदिन उन्नति करता है, उसका चरित्र उज्जवल व निष्कलंक हो जाता है ना, कोई कलंक नहीं होता है, ठीक है ना।
अतः हमें बुरे लोगों की संगति से बचना चाहिए, जो बुरे लोग हैं उनकी संगति से बचना चाहिए, तथा उत्तम सचरित्र, सच्चे, ईमानदार, विवेकशील लोगों के साथ ही रहना चाहिए। उत्तम मतलब जो हर तरीके से परिपक्व हो, हर एक चीज की उनको जानकारी हो। सचरित्र मतलब सच्चे चरित्र वाले, है ना, सच्चे चरित्र वाले। और उसके बाद सच्चे, ईमानदार, अपनी चीजों के प्रति ईमानदार हो। विवेकशील मतलब होता है कि जो बुद्धि से काम लेते हो, है ना, बुद्धि से काम लेते हो, ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए और उन्हीं से मित्रता करनी चाहिए। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे चैप्टर में देखा कि भाई एक सच्चे मित्र का हमें किस प्रकार से चयन करना चाहिए, एक सच्चे मित्र के गुण क्या होते हैं, उसके कर्तव्य क्या होते हैं, है ना, विशेषताएं क्या होती हैं, विपरीत स्वभाव होने पर भी मित्रता संभव होती है, और कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर के अंतर्गत देखी हैं बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि भाई पूरे चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि एक सच्चे मित्र का चयन हमें किस प्रकार करना चाहिए। अब हमारे बोर्ड एग्जाम में अगर कोई भी गद्यांश आएगा तो उसकी व्याख्या हम लोग पहचान करके बहुत ही आसान तरीके से उसको लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।